बच्चों लास्ट टाइम पर हमने कार्बनिक यौगिकों या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चार्ट के बारे में पढ़ा। उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और उसके बाद उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ा। आज उसी के आगे पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज या समजाति या सजातीय श्रेणी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो होमोलॉगस सीरीज या समजाति या सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी मतलब अब उन सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज श्रेणी मतलब कि कई यौगिकों के आपस में मतलब बहुत बड़ी ग्रुप समूह सजातीय श्रेणी, उनको बढ़ते हुए परमाणु अणु भार के क्रम में रखिए, मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। किसी भी कंपाउंड को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें तो जो श्रेणी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब सजातीय श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, होमोलॉगस सीरीज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो होमोलॉगस सीरीज की क्या होती है? सबसे पहला नंबर एक, इनका एक सामान्य सूत्र होता है। सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला होता है। इनका एक जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला होता है या सामान्य सूत्र होता है। जनरल फार्मूला जैसे मैंने एल्केन का बताया, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। तो ये सजातीय श्रेणी होती है। सजातीय श्रेणी का अपना एक सामान्य सूत्र होता है। अब जैसे एल्केन का है जनरल फार्मूला होता है, तो वो जनरल फार्मूला लिख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? सभी सजातीय श्रेणी के जो यौगिक होते हैं कंटिन्यू, अब जैसे यहाँ पर CnH2n+2 का लिखा गया, तो ये एक सजातीय श्रेणी बना लेते हैं। क्या? जैसे एल्केन की CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अब ये एक सजातीय श्रेणी है जिसके सभी सूत्र किससे निकलेंगे? CnH2n+2 से। n की जगह नंबर रखते चले जाते हैं क्रम से, 1 2 3 4 5 6, तो वो फार्मूला निकलता चला आता है। तो जैसे कि यहाँ पर CnH2n+2 है, तो यहाँ पर n की जगह 1 रखो तो CH4 बन जाएगा, n की जगह 2 रखो तो CH2H6 बन जाएगा, n की जगह 3 रखो तो C3H8 बन जाएगा, n की जगह 4 रखो तो C4H10 बन जाएगा। तो ये क्रम से बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी में क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। तो देखिए सभी में क्रम से देखिए तो क्या है, यहाँ C का डिफरेंस चल रहा है, एक कार्बन बढ़ा तो C का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। ये देखिए 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 10 है। तो सजातीय श्रेणी में होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है ना। CH2 का ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। CH2 का डिफरेंस होता है या अंतर होता है, वो वहां मैंने डिफरेंस लिखा है, अंतर होता है, क्रम से देख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इनके जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके सभी के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता जाएगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट, अणु सूत्र, इनका अणु भार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण बदलते जाएंगे। भौतिक गुण मतलब इनकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, ये सब परिवर्तन होता जाएगा। रंग, इन सब में परिवर्तन होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसके मॉलिक्यूलर वेट, इसका अणुभार बढ़ेगा, मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी,
तो वैसे वैसे इनके भौतिक गुण, इनका रंग, इनकी अवस्था, इनका गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में क्रम से परिवर्तन होता जाएगा। यह विशेषता होती है। चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट मैंने लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो भौतिक गुण में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ठीक है ना, परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है? ये परिवर्तन इसमें नहीं होता है। रासायनिक गुण सभी के कैसे होते हैं? समान होते हैं, सेम होते हैं। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, भौतिक गुण में परिवर्तन आता है। और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो होमोलॉगस सीरीज, जैसे ये मैंने होमोलॉगस सीरीज बनाई, तो इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी में क्या? इन सभी के भौतिक गुण क्रम से बदलते जाएंगे, लेकिन सभी के रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। पांचवा पॉइंट क्या होता है? इनको बनाने की जो विधि होती है, बनाने की विधि, जो प्रिपरेसिंग मेथड होता है, प्रिपेयर करने का मेथड होता है, इसको बनाने का जो तरीका होता है, तो जिस विधि से एक कंपाउंड को बनाया जा सकता है, उसी विधि से हम सारे कंपाउंडों को, यौगिकों को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मेथेन को बना सकते हैं, वैसे एथेन को बना सकते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज में, सजाती श्रेणी में, जिस विधि द्वारा, जिस तरीके से एक कंपाउंड को, एक यौगिक को बना सकते हैं, उसी विधि द्वारा हम दूसरे यौगिक को भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो प्रिपरेटिंग मेथड जो होता है, बनाने की जो विधि होती है, वो सेम होती है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेथेन को बनाना है, तो मेथेन बनाने के लिए क्या करते हैं? ये CH3COO सोडियम एसीटेट की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडा लाइम से। सोडा लाइम, ये सोडा होता है NaOH और लाइम होता है CaO। तो ये सोडा लाइम की रिएक्शन सोडियम एसीटेट से कराते हैं। तो यहाँ पर ये पोर्शन इतना, ये आपस में जुड़ करके बना लेता है सोडियम कार्बोनेट Na2 और CO3, ये H यहाँ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? CH4+ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम, इसको सोडा कहते हैं, इसको लाइम कहते हैं। NaOH सोडा हो गया, CaO लाइम हो गया। सोडा लाइम से सोडियम एसीटेट की क्रिया कराने पर मेथेन और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से एथेन को देखें, तो एथेन को भी बना सकते हैं। तो एथेन के लिए क्या करेंगे हम? C2H5COO Na, ये सोडियम एसीटेट है, ये सोडियम प्रोपियोनेट है। सोडियम प्रोपियोनेट की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडा लाइम से। सेम जैसे मेथेन को प्राप्त किया, वैसे एथेन प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ये देखो, जैसे ऊपर COO Na, इतना पोर्शन ये आपस में मिलके बना लेगा सोडियम कार्बोनेट, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C2H6+ Na2CO3। तो इस प्रकार जिस विधि से हम मेथेन को बना रहे हैं, और उसी विधि से हम एथेन को बनाते थे। CH4 क्या होता है? मेथेन, और C2H6 एथेन। तो मेथेन एथेन क्या है? एक ही सजाती श्रेणी या एक ही होमोलॉगस सीरीज के है। तो इस प्रकार से होमोलॉगस सीरीज या सजाती श्रेणी क्या होती है? जब एक सामान्य सूत्र के यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में लगाया जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम होमोलॉगस श्रेणी, सीरीज या सजाती श्रेणी कहते हैं। तो जब एक सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला के बेस पर उस कंपाउंड्स को
उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट के में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी अरेंज कर लें, तो एक सीरीज मिलती है या श्रेणी मिलती है, उसी को हम होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो पेपर में सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टी लिखने को आती है कि इनके गुण या लक्षण क्या होते हैं होमोलॉगस सीरीज के। तो ये आपको मैंने आज ये गुण या लक्षण समझा दिए। तो ये आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इनकी प्रॉपर्टीज़ को नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के नेक्स्ट अगले कैरेक्टर्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।